Hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sir's Academy. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, ये जो एडजेक्टिव है ये कोई नई टॉपिक नहीं है। इस एडजेक्टिव को हम जानते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में हम इस वर्ड का यूज करते हैं, मगर हमें पता नहीं कि यही होता है वो एडजेक्टिव। ओके, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, हम किसी सामान को देखते हैं, वहाँ पे हम बताते हैं कि ये सामान बहुत खूबसूरत है, ये सामान बहुत बड़ा है, ये सामान बहुत भारी है, ये सामान बहुत हल्का है। तो ये जो हम वर्ड का यूज करते हैं, खूबसूरत है, भारी है, हल्का है, बड़ा है, छोटा है, तो इन्हीं वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो डे टू डे लाइफ में हम इस वर्ड का यूज हम बहुत सारा करते हैं, मगर हमें पता नहीं कि इसी का नाम होता है एडजेक्टिव। आज मैं एक सिंपल वे में समझाऊंगा कि एडजेक्टिव होता है क्या। ओके, शुरू से आखिर तक आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपका तमाम डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, देखिए यहां लिखा हुआ है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव का सिंपल मीनिंग होता है एड प्लस नाउन और प्रोनाउन। एड प्लस एडजेक्टिव यानी कि ऐड करना, किसमें? किसी नाउन या प्रोनाउन पे। तो क्या ऐड करना है इसका मैंने यहां डेफिनेशन लिखा हूं, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसमें किसी वर्ड का हम ऐड करते हैं। ओके, या तो डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या कोई भी वर्ड अगर वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसलिए हम एडजेक्टिव को ये भी कहते हैं कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि वो नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। ओके, तो कैसे डिस्क्राइब करता है उसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में बताया था। देखिए यहां पे एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज ए बिग बिल्डिंग। ओके, तो दिस इज ए बिग बिल्डिंग, तो ये वाला सेंटेंस में जो बिल्डिंग है ये हो गया आपका नाउन। ओके, ये वाला बिल्डिंग हो गया नाउन। मैंने बिल्डिंग के पास में एक वर्ड का यूज किया हूं बिग। ओके, ये बिग वर्ड जो मैंने यूज किया हूं, इसमें ऐड किया हूं, वो ये डिस्क्राइब करता है कि बड़ा बिल्डिंग। ओके, यानी कि बिल्डिंग के बारे में ये डिस्क्राइब करता है कि बिल्डिंग एक बड़ा है। ओके, ये जो बिल्डिंग के बारे में हमें डिस्क्राइब किया, कौन सा वर्ड? बिग। ये बिग को मैं कहूंगा एडजेक्टिव। ओके, ठीक उसी तरह देखिए, ही इज हैंडसम, वो खूबसूरत है। ओके, तो ये वाला जो वर्ड है हैंडसम, खूबसूरत। ओके, ये किसको इंडिकेट करता है? यहां पे प्रोनाउन को। कौन हैंडसम है? वो हैंडसम है, यानी कि ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके, ये जो हैंडसम वर्ड है प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि वो खूबसूरत है, हैंडसम है। इसलिए हैंडसम को भी मैं कहूंगा एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, उसके जरिया से हम एडजेक्टिव को क्लासिफाई करेंगे और एडजेक्टिव का टाइप्स जानेंगे। जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बेस करके एडजेक्टिव को हम यहां 7 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ओके, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो एक एक करके एग्जाम्पल के जरिया से हम इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ओके, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ओके, देखिए ये रहा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। ओके, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? ये शो करता है किस प्रकार का ये सामान है, किस प्रकार का ये पर्सन है, इसको शो करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कौन कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है? वो जैसे बिग है, ऑनेस्ट है, फुलिश है, इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वो आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए बिग बिल्डिंग। दिस इज ए बिग बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग एक नाउन है। मैं पूछूंगा
कि किस प्रकार का बिल्डिंग है, वो किस काइंड का बिल्डिंग है, तो जवाब में आता है बिग। ओके, ये वह बिग हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, उसी तरह देखिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये मैन हो गया आपका नाउन, ये नाउन के पास में क्या दिया गया है, ऑनेस्ट। अगर मैं पूछूंगा किस तरह का ये मैन है, नहीं मैन थोड़ा ऑनेस्ट है। ओके, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये मैन का क्वालिटी को शो करता है, इसलिए ऑनेस्ट को मैं कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। ओके, फिर देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये रहा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है ना, इट शोज हाउ मच अमाउंट ऑफ थिंग इन ए सेंटेंस। ओके, इस सेंटेंस में हाउ मच अमाउंट ऑफ थिंग मतलब यहाँ पे किसी थिंग का ये क्वांटिटी को शो करता है वो। ओके, कौन कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, जैसे मच, सम, लिटिल, इनफ, मेनी, ये तमाम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। जैसे एग्जांपल में देखिए देयर इज मच वाटर इन ए पॉन्ड। ओके, देखिए यहां पे वाटर है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पास में मैं यहां पे मच का इस्तेमाल किया हूं, ये इंडिकेट करता है हाउ मच वाटर, मच वाटर, बहुत सारा पानी, बहुत ज्यादा पानी। ओके, तो उसी तरह देखिए आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है। ओके, ये जो मनी है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले मैंने सम का यूज किया हूं। ओके, ये भी इंडिकेट करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आई हैव, मेरे पास कितना रुपया है, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपया है। ये वाला जो सम है ये हाउ मच का आंसर मुझको देता है, इसको कहूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, उसके बाद देखना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये रहा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें क्या होता है, इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग इज इन द सेंटेंस। ओके, तो मतलब इस सेंटेंस के अंदर में कितने आदमी है, हाउ मेनी। ओके, कितने आदमी हैं, कितना सामान है, इसको वो इंडिकेट करेगा। ओके, जैसे कौन कौन सा वर्ड है तो जिसको मैं कहूँगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाता है, जैसे 6 है, मेनी है, फ्यू है, ऑल है, ये सबको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, अगर ये नंबर किसी एग्जैक्ट नंबर को इंडिकेट करता है तो मैं इसे कहूंगा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, या ये कोई एग्जैक्ट नंबर को अगर डिफाइन नहीं करता तो मैं इसको कहूंगा इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, जैसे देखिए ही हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर शो करता है वो, हाउ मेनी ब्रदर्स, नंबर 2। तो यहां दिखाता है ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, यहां पे शो करता है वो ऑल। तो ये 2 और ऑल ये सबको कहा जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट और पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके, अगर पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन सा वर्ड है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर में आते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा। ओके, देखते हैं सेंटेंस में कैसे हम इसको यूज करते हैं। दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू मी। ओके, दिस बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग एक नाउन है, उसके पास में मैंने दिस का यूज किया हूं। ओके, ये दिस इंडिकेट कर रहा है यही बिल्डिंग, ओके, यही बिल्डिंग मेरा है। तो ये जो दिस इंडिकेट कर रहा है यही, इसके वजह से इसको मैं कहूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह दीज मैंगोज आर सोर, ये सब जो आम है ये खट्टा है। कौन सा आम खट्टा है, ये सब आम खट्टा है, जो मेरे पास आम है, जो मैं पास में रखा हूं, ये सब खट्टा है। तो पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है ये मैंगोज को, इसलिए ये 30 आ जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद देखना है एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है। ये रहा आपका एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, ये एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड दैट इज यूज्ड टू ले स्ट्रेस ऑन ए पर्टिकुलर नाउन। अगर किसी पर्टिकुलर नाउन के ऊपर में स्ट्रेस देके कुछ कहा जाता है,
ओके, अगर नाउन के ऊपर में कुछ स्ट्रेस देके दबाव डाल के कुछ कहा जाता है तो उसे हम कहते हैं एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड है जो एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव के अंदर में आता है? एक ओन और एक आता है वेरी। ओके, जैसे सेंटेंस में देखिए, ही सॉ इट विथ हिज ओन आईज। ओके, वो इसे देखा, किससे देखा? अपने खुद के आंख से देखा। ये जो ओन आई है, ये वाला अपने आंख के ऊपर में प्रेशर देता है कि वो खुद अपने आंख से उसको देखा है वो। ओके, ये जो ओन वर्ड है ये एम्फासाइज स्ट्रेस देके कहता है, इसलिए हम ये ओन को कहेंगे एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। उसी तरह दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, ये वही चीज है। ओके, ये वही चीज है वी वांट, जो हम चाहते थे। तो दिस इज द वेरी थिंग, ये वाला वेरी थिंग सामान के ऊपर में स्ट्रेस दे रहा है, ये वही चीज है वेरी थिंग वी वांट, जो हम चाहते थे। तो वेरी इसके ऊपर में स्ट्रेस देने के वजह से ये वेरी को मैं कहूंगा एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद देखना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये रहा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कोई भी वर्ड को अगर हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हिच, व्हाट, हुच, इन वर्ड को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए, व्हिच बुक डू यू वांट टू बाय, कौन सा किताब तुम खरीदने के लिए चाहते हो? कौन सा किताब, व्हिच बुक, ये बुक के पास में व्हिच का इस्तेमाल किया गया है टू आस्क क्वेश्चन, तो ये व्हिच हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, उसी तरह हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये किसका किताब है, ये किसका किताब है। ये जो वर्ड है हुज, जो बुक के पास में बैठा हुआ है, आस्क क्वेश्चन, किसका किताब ये है। ओके, इसलिए ये हुज को मैं कहूंगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये रहा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? द वर्ड दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप। ओके, ये जो लिखा हुआ है पोजेशन और ओनरशिप, अगर कोई भी वर्ड अगर नाउन के पास में बैठ के नाउन का पोजेशन और ओनरशिप को शो करता है, इंडिकेट करता है, उसी वर्ड को हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंदर में आता है? जैसे माई, योर, आवर, हीज, हर। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे इसका यूज हम करते हैं। दिस इज माई कार। ओके, यहां पे देखिए माई लिखा हुआ है, वो कार के पास में बैठा है। वो यहाँ माई कार के पास में बैठा हुआ है और कार का ओनरशिप पोजीशन को इंडिकेट करता है। कैसे? दिस इज माई कार, ये कार मेरा है। ओके, माई कार, ये जो माई है इंडिकेट करता है पोजीशन को, इसलिए माई हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसी तरह दैट इज योर बिल्डिंग। ओके, देखिए ये रहा बिल्डिंग, एक नाउन है, नाउन के पास में योर लिखा हुआ है, ये योर इंडिकेट कर रहा है बिल्डिंग किसका है ना, बिल्डिंग मेरा है। ये बिल्डिंग का ओनरशिप को इंडिकेट करता है योर, इसीलिए योर को मैं कहूंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, इस तरीके से उम्मीद है कि जो मैंने एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन किया और उसका टाइप्स विथ एग्जाम्पल के बारे में मैंने कहा, आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप उसको दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।